अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और आप सबको कहेंगे आज जुमा मुबारक भी हसनैन आपको भी। और आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूँ वज़ल अमान। मैं हूँ हसनैन लियाकत। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सुबह की सोच देखते रहें। और आज भी हम बहुत ही मज़े की खबरें लाए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज जुमे का दिन भी है, लेकिन खुशी की खबर भी हमारे पास है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबेन खेले जाने वाले पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 178 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर। और अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ की टीम 164 रन बना सकी है 7 विकेट के नुकसान पर। मुकर्रा ओवर्स के खेल ख़त्म हुआ और यूं पाकिस्तान को 14 रन से फतह मिली। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब मैन ऑफ दी मैच रहे, प्लेयर ऑफ दी मैच रहे, जिन्होंने 57 रन बनाए 38 गेंदों पे। और इसके अलावा 2 खिलाड़ियों को आउट किया 20 रन के एवज। और पाकिस्तान के बैटर्स की बात की जाए, साहिबजादा फरहान 14 रन बना के नुमाया रहे, साइम अयूब 57, फ़खर जमान 28 और हसन 24 रन बना के। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो इन्होंने इतने रन बनाए। फिर मोहम्मद नवाज़ की क्या कहने, इन्होंने 3 विकेट्स लिए, साइम अयूब ने 2 विकेट्स लिए, शायद खान आफरीदी के दामाद शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट लिया और सुफियान मुकीम ने 1 विकेट लिया। सो पहले ही उठते ही आपको सुबह 9 बजे ये खबर मिली होगी कि पाकिस्तान जीत चुका है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और मतलब आज 1 अगस्त है और साथ जिस तरह से इन्होंने एक खुशखबरी दी है तो मैं भी आपको खुशखबरी दे देती हूँ। वो ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया है और जो पेट्रोल की नई कीमत है वो अब पेट्रोल में जो कमी की गई है वो 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। और पेट्रोल की अब जो नई कीमत है वो 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। जबकि आपको ये भी साथ बता दें कि डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया है और नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। तो ये अच्छी खबर, 7.5 रुपये जो है वो पेट्रोल को सस्ता किया गया। लेकिन कल हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे पास न्यूज़ आ रही थी वो ये था कि 9 रुपये शायद सस्ता किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, ये अच्छी खबरें थी। एक क्रिकेट की खबर, उसके बाद पेट्रोल की खबर। तो ये दोनों खबरें ऐसी हैं जो कि हम सबको आज का हमारा जो जुमा है वो अच्छा करेंगे। लेकिन अब एक ऐसे नाम की बात की जाएगी जिस नाम को वजह वजूद एक कायनात कहा जाता है, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमे की मुनासबत से एक बहुत ही अच्छी खबर थी जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। इंग्लैंड और वेल्स में मोहम्मद मुसलसल दूसरे साल सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला लड़कों का नाम बन गया। बरतानवी महकमा शुमारियात ONS की जानिब से जारी डाटा के मुताबिक मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों के लिए मकबूल तरीन नाम बन चुका है। 2024 में इंग्लैंड और वेल्स में 9 मौलूद लड़कों को जो नाम रखा गया है उनमें मोहम्मद सर फहरिस्त है। 2023 में भी मोहम्मद मकबूल तरीन नाम रहा। मोहम्मद नाम 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल रहा है। 2022 में ये दूसरा मकबूल तरीन नाम था, जबकि 2021 में 5वां मकबूल तरीन नाम रहा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये रुझान बरतानिया में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को जाहिर करता है, जहाँ वालिदैन इस्लामी रवायात के मुताबिक बच्चों के नाम रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाही नामों की मकबूलियत में नुमायां कमी आई है। जॉर्ज, छठे और विलियम नाम 27वें नंबर पर रहा है। सो मोहम्मद नाम भी बहुत ही खूबसूरत, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में तो इसकी कैलकुलेशन ही नहीं होगी, लेकिन अब बरतानिया में भी सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका अगर बात करें, इवन यूरोप में भी, तो ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है। इससे पहले भी हमने ये खबर आपके साथ शेयर की थी, आपको याद होगा, जब हम पूरा डेटा आपको बता रहे थे कि कौन से नंबर पर ये आ रहा है नाम। लेकिन यह है कि इन द वर्ल्ड टुडे आज अगर हम बात करें तो मोहम्मद नाम बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ज़ाहिर है, जिस तरह आपने भी पहले बात की थी कि उस अजीम हस्ती की याद दिलाता है जिसने इल्म हो गया, इंसानियत हो गया, अमन हो गया, उसका पैगाम बिल्कुल आम कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि 2024 में जब हमने ये स्टोरी शेयर की थी तो उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था और हमें भी मुसलसल दूसरा साल हो गया ये स्टोरी शेयर करते हुए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी जुमला कह देते हैं, वारफाना अल्लाह का जिक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क भर में अगस्त के महीने में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसने की पेशगोई कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क ने ये बात करते हुए कहा है कि बारिशों का जारी स्पेल मजीद 2 रोज़ भी चलेगा और उसके बाद अगस्त में भी मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। और उन्होंने
ये भी कहा है कि जुलाई में मजमूई तौर पर जो बारिशें हुई 25% से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और अलबत्ता सिंध की बात करें तो सिंध में कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन आपको ये भी वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात भी हुए हैं, और जाँ बहक अफराद की जो तादाद थी वो 281 हुई, और मज़ीद बारिशों के पेश नज़र सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आज 1 अगस्त है, आज से अब अगस्त में भी बारिशें होने वाली हैं। बताने का मकसद ये है कि आप अलर्ट हो जाएं। आपने अलर्ट रहना है और आपने हिफाजती जो तदाबीर हैं उनको भी अपनाए रखना है, क्योंकि हमने जुलाई में देखा है कि बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए वो नशेबी इलाकों के लोग हुए और उसके साथ साथ सयाह हजरात हुए। तो आपने अगर ट्रैवलिंग करनी है तो आपने उस कैलेंडर के मुताबिक, उन डेट्स के मुताबिक देखना है, जहाँ पे बारिशें ना हों वहाँ पे आप ब्लेसिंग्स तो है, लेकिन ये है कि जुलाई में हमने देखा ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई थी हमारे लिए, रहमत की बजाय जहमत बन गया था। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन उस्ताद आगे बढ़ते हुए आपको एक अफसोसनाक खबर देते हैं। खबर ये है कि मुल्क भर में आवाम को सस्ती अशियाए खुर्दनोश फराम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद बंद किए गए हैं। हुकूमत के फैसले के तहत तमाम फ़ाल स्टोर्स पर मौजूद जो स्टॉक है उसको वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि IT सामान और दीगर असासों की शफाफ नीलामी की जाएगी। जबकि किराए पर हासिल किए गए स्टोर्स को 1 अगस्त से खाली करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के लिए रज़ाकाना अलहदगी VSS पैकेज की फराहमी की हिदायत भी की है, और वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया, लेकिन इनका मुतालबा मंजूर नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माह ही मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई से बंद करने का फैसला कर लिया था। आपको याद होगा कि मार्च 2025 में भी ये खबर आई थी, और ये कहा जा रहा था कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए और डेली वेजेस के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया जाए। अब जाहिर है जितने भी लो इनकम फैमिलीज हैं ये इस हवाले से परेशान हो गई हैं, और फिर जाहिर है इसका जितना भी असर है वो आम सारिफ पर बराह रास्त पड़ने वाला है। देखिए आप एक तरफ देखिए तो हमारे यहाँ कैश एंड कैरी को कितना बूम मिल रहा है। जो प्राइवेट कैश एंड कैरीज हैं उनका निज़ाम दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। हाँ। लोग उनकी तरफ रुझान कर रहे हैं, और जिस जमाने में कैश एंड कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, यूटिलिटी स्टोर्स कैश एंड कैरी वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब जब बूम मिल रहा है कैश एंड कैरी को, तो यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि PIA के बाद की दूसरी लिस्ट पे दूसरा नाम है यूटिलिटी स्टोर्स का, निजकारी के हवाले से कि उनकी की जा रही है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि कुछ इस तरह के मामलात है, हम आगे चलकर इसके ऊपर मजीद जितने भी डेली वेजेस मुलाजमीन है उनके हवाले से कोई अल्टरनेट भी दे देंगे, बात कर लेंगे। लेकिन ये मामला कोई अभी नया नहीं है, ये मैं बात करी थी मार्च के महीने से, और उससे पहले से भी ये फैसला किया गया था कि तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 31 तारीख का कह दिया गया था कि तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा, और दस्तावेजात भी मांग ली गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें जो भी मजीद पेशरफ्त होगी वो आपको बताएंगे, क्योंकि मुलाजमीन तो एहतजाज कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अगर मैं कल की बात करूं और उससे पहले की बात करूं तो हमने आपके साथ 3 दिन पहले हमने आपके साथ स्टोरी डिस्कस की थी कि पाकिस्तान ने खलाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तारीखी पेशरफ्त की है, और उसमें यह है कि सैटेलाइट को भेज दिया है चीन की मदद से, चीन के ताउन से एग्जैक्टली, और अपने चौथे ज़मीन के मुशाहिदी सैटेलाइट को कामयाबी के साथ उन्होंने खला में रवाना कर दिया। और ये सैटेलाइट पाकिस्तान और उसके दरीना और मुस्तमिद शराकतदार, यानी कि मैं बात कर रही हूँ चीन की, उनके बाहमी ताउन से ये तैयार किया गया था। और इस तारीखी लम्हे की तकरीब में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की व खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, और इस कामयाब मिशन को देखा भी गया। और इस मौका पर खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने यह कहा कि महज एक तकनीकी कामयाबी नहीं है, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो हमारे कौमी हौसले को बुलंद करता है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को भी आसमानों से भी बुलंद मकाम देता है। आज हम सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक विजन को लॉन्च कर रहे हैं, और एक ऐसा विजन जो पाकिस्तान को खलाई साइंस में जो है रहनुमा मुल्क के तौर पर उभारता है, और एक ऐसा पाकिस्तान जो जदीद तहकीक, मजबूत शराकतदारियों और अपनी सलाहियतों पर गैर मुतज़लज़ल यकीन से ताकत भी हासिल करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन मैं आपको ये इन शॉर्ट ये बताऊं कि जो खलाई मिशन तैयार किया गया चीन की मदद से, इससे पहले 3 और मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुए। ये चौथा मिशन था जो कि बहुत ही मजबूत है, एडवांस है, जदीद है, जो पाकिस्तान की अर्थ ऑब्जर्वेशन तो है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हवाले से भी और कौमी सलामती के हवाले से भी डाटा प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल ऐसी गजल। और सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान का हदफ है कि 2035 तक
एक पाकिस्तानी खिलाई मिशन चांद पर पहुंचाएगा। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो वहां पे एहसन इकबाल की इस बात को मजाक में उड़ाया गया, और जो उन्होंने पूरी डिटेल में कन्वर्सेशन की है, हमने जो खिला में अपना मिशन भेजा है वो कामयाबी कहीं ना कहीं पे छुप गई है। इस मीम को बना के हम अपनी कामयाबियां छुपा देते हैं, लेकिन हालांकि ये कौमी सदा की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ मीम्स बनाने के। सो ये मीम्स का सिलसिला सोशल मीडिया पे थमता नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो कौमी चीज़ें हैं, कौमी कामयाबी है, एक रिमार्केबल अचीवमेंट है ये पाकिस्तान की, जो कि कल चीन के ताउन से खला में भेज दिया गया। बिल्कुल ऐसे। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और एक ज़बरदस्त सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। एक अनोखी खबर है। खबर यह है कि गाड़ियों की मशहूर अमरीकी कंपनी फोर्ड ने एक अनोखा कदम उठाते हुए ऐसा परफ्यूम तैयार किया है जिसकी खुशबू बिल्कुल पेट्रोल जैसी है। कंपनी के मुताबिक ये खुशबू उन लोगों के लिए है जो गाड़ी चलाने और पेट्रोल की महक को पसंद करते हैं, खास तौर पर ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन सार्फिन को पेट्रोल की याद दिलाने के लिए ये परफ्यूम तैयार किया गया। और फोर्ड का कहना है कि ये परफ्यूम जिद्दत और जज्बात का हसीन इम्तजाज है। लेकिन मेरा सवाल गजल से ये है कि पेट्रोल की जो स्मेल है वो किसको पसंद है? नहीं, मैं आपसे ही पूछने वाली थी। वैसे आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आपको पसंद है? डू यू लाइक? ये खुशबू आप चाहेंगे कि आपके लिए आए? नहीं, अब वैसे ये इनका प्रीमियम परफ्यूम तैयार किया गया है। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद अक्सर मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पसंद। अगर मुफ्त का आपको ये परफ्यूम दे दें? नहीं, मैं फिर भी नहीं लूंगी, क्योंकि पेट्रोल की पसंद जो फ्रेगनेंस है वो मुझे बिल्कुल भी उसकी स्मेल पसंद नहीं है, और मैं बहुत दूर भागती हूँ। मैं कल भी आपने इस चीज़ का अंदाजा लगा लिया होगा, मेरे ना सर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है जल्दी से जल्दी। हाँ, मैं अब वही ले लूंगी। आगे बढ़ते हैं और आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली की लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल इलाके पांडो में इंसानी आबादी पर हमला करने वाले खूनखार तेंदुए, जिनको हम लेपर्ड्स कहते हैं, वो बिलाखिर हलाक उनको कर दिया गया। और खूनखार लेपर्ड की दहशत के बायस इलाके में शदीद खौफ खरास फैल गया था। और 2 रोज़ पहले लेपर्ड ने 8 साला बच्ची को घर के सहन से उठाकर वो लेकर गया, और जिसकी लाश बाद अज़ां उनको खेतों से मिली, उस बच्ची की लाश। और उससे पहले भी इस इलाके में तेंदुए के हमले से 17 साला नौजवान मुद्दस्सिर अली जख्मी हो गया था। और तेंदुए की हलाकत की खबर जंगल के किनारे वाक़े गांव डबरा समेत पूरे इलाके में सुख और इत्मीनान का बायस बनी है। मकामी अफराद ने पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर शुक्रिया भी अदा किया और सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन भी पेश किया। लेकिन देखें, जब जंगलात आप काट देंगे ना, तो जंगलात में जाहिर है जब इंसानी आबादी वहाँ पर उस तरह से जाकर बसेगी, तो इनके लिए इस तरह के जो होती है ना चीज़ें, उनके लिए इजी टारगेट होता है बच्चे। और वो बच्चों वैसे भी कमज़ोर होते हैं, उनको कोई उस तरह से साथ नहीं होता, तो इनका पहला और इजी टारगेट होता ही बच्चे हैं, वो उन पर हमला करते हैं। लेकिन सल्यूट टू अवर ब्रेव हीरोज़, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की। पाक आर्मी की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसी है। और फाइनली हमने इस लेपर्ड से जान छुड़ाई है, और जो इस इलाके में रहते हैं बॉर्डर के करीब करीब, उनको अब सुख का सांस लेने को मिलेगा। ख़वातीन वज़ात, हमारी सोशल स्टोरीज़ हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा कि जाएगा नहीं।